दोस्तों डी मार्ट का नाम आपने जरूर सुना होगा, सुना क्या आप गए भी होंगे। ये आज की डेट में सबसे कम प्राइस पर कंज्यूमर गुड्स सेल कर रहे हैं और ऑलमोस्ट सभी कंज्यूमर गुड्स लाइक होम अप्लायंसेस, फुटवेयर, क्लोथ्स, ग्रोसरी, होम केयर एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ ही बेच रहे हैं और वो भी भर भर के। आप देखना डी मार्ट के स्टोर पर शेल्व्स पूरी तरह से खचाखच भरे होते हैं क्योंकि इनका कस्टमर बेस बहुत बड़ा है और इसी के चलते ये एवरेज एक स्टोर से डेली करीब 20 लाख रुपए की सेल करते हैं। इनके आज 300 प्लस स्टोर्स हैं जहां 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। बट ये हुआ कैसे? जिस कंपनी को कुछ सालों पहले कोई जानता तक नहीं था, वो रिटेल मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी कैसे बन गई? और ऐसा कौन सा सीक्रेट है इनके पास जो ये एमआरपी पे 30-40% डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिटेबल है? इंडिया में आप देखो तो कुछ टाइम पहले बिग बाजार चलता था, पर डीमार्ट के आने के बाद बिग बाजार गायब सा हो गया। तो ऐसा कैसे हुआ कि एकदम से डीमार्ट सब पर भारी पड़ गया? इनकी कौन सी वो बिजनेस स्ट्रेटेजीज है जिसकी वजह से एक आम आदमी इनके स्टोर पर खींचा चला जाता है? वो कौन से तरीके हैं जहां से डीमार्ट पैसा कमाता है और कैसे ये हर चीज कम प्राइस पर ला पाते हैं? इन सभी चीजों के जवाब आपको इस वीडियो में इन डेप्थ मिलने वाले हैं। तो शुरू करें, चलो फिर। डीमार्ट की शुरुआत 2002 में राधा किशन दमानी जी ने की थी। ये एक नॉर्मल मिडिल क्लास मारवाड़ी फैमिली से आते हैं। स्कूलिंग के बाद ये ट्रेड और बिजनेस सीखने के लिए कॉलेज चले गए, पर एक साल बाद ही इन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। ड्रॉप आउट के बाद इन्होंने अपने डैड का मेटल रोलर्स का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। वहां से उन्होंने बिजनेस से रिलेटेड काफी कुछ सीखा, पर 32 की उम्र आते आते इन्होंने स्टॉक मार्केट में एंट्री ले ली थी और स्टॉक मार्केट में इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि 90s में इनका नाम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टॉक फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट में आता था। डीमार्ट को शुरू करने से पहले ही इनके पास इतनी वैल्यू के स्टॉक्स थे जितनी जिलेट और HDFC बैंक की वैल्यूएशन थी। यानी 45 की उम्र में ये ऑलरेडी करोड़ों रुपए कमा चुके थे, पर फिर भी कोई वजह रही होगी जो इन्होंने डीमार्ट की शुरुआत की और आज डीमार्ट कहां पहुंच गया ये हम सब जानते हैं। तो चलो इनकी कुछ बिजनेस स्ट्रेटेजीज जान लेते हैं। फर्स्ट है लो ऑपरेशनल कॉस्ट्स। डीमार्ट में एंटर करते ही आप देखोगे कि इनके स्टोर का डिजाइन और लेआउट बहुत सिंपल होता है। ये फालतू के महंगे वॉल पेंट्स, डाउन सीलिंग्स और एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स पर खर्चा नहीं करते। फिर इनके स्टोर्स इस तरह से बनाए गए हैं कि मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन हो सके। हर स्क्वायर फीट पे बहुत सारा सामान रखा होता है। अब इस सिंपल स्टोर डिजाइन से एक तो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है, दूसरा इससे कस्टमर्स का ओवरऑल शॉपिंग एक्सपीरियंस एनहेंस हो जाता है। इसके अलावा सप्लाई चेन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डीमार्ट ज्यादा टाइम तक इन्वेंट्री को होल्ड नहीं करते। ये उतना ही माल खरीदते हैं जितना इनका सेल होता है। इससे उन्हें होल्डिंग कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती। साथ ही कम इन्वेंट्री को वेयर हाउसिंग स्पेस भी कम लगती है। इसी एफिशिएंसी की वजह से ही इनकी ऑपरेशन कॉस्ट कम हो जाती है। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट का एक कारण रियल एस्टेट भी है। अगर आप नोटिस करोगे तो पता चलेगा कि डीमार्ट के स्टोर्स की लोकेशन नॉर्मली अर्बन एरिया से दूर या सिटी के एंडिंग पॉइंट पर होती है, जिससे उन्हें कम प्राइस पर प्रॉपर्टी मिल जाती है और इससे अननेसेसरी रेंट वगैरह के पैसे बच जाते हैं। अब डीमार्ट के एम्प्लॉइज की बात करें तो उन्हें भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, जिससे उनकी कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स बेटर होती है, क्योंकि एक वेल ट्रेन्ड वर्कफोर्स कस्टमर एक्सपीरियंस और ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। सेकंड है अफोर्डेबल प्राइसेस। नॉर्मली अगर आप FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में देखो तो यहाँ रिटेलर्स 3 हफ्ते तक वेंडर्स का क्रेडिट चुकाते हैं, बट डीमार्ट अपने वेंडर्स को 1 हफ्ते में ही सारा क्रेडिट पे कर देता है। अब इससे 2 फायदे होते हैं। पहला तो ये कि डीमार्ट बल्क में सामान खरीदता है, इसलिए उन्हें कुछ % डिस्काउंट वहीं मिल जाता है। दूसरा, वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारी पेमेंट कर देते हैं, इससे उन्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, क्योंकि वेंडर भी सोचता है कि जो जल्दी माल बेच रहा है और जल्दी पेमेंट भी कर रहा है उसे हम लूज नहीं करेंगे। अब जब इतना डिस्काउंट ऑलरेडी मिल जाता है तो ऑब्वियसली एंड कस्टमर को भी इसका बेनिफिट मिलेगा और कस्टमर को फायदा ये होता है कि उसे हैवी डिस्काउंट्स पर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, जिससे ओवरऑल सेल्स बढ़ जाती है। अब इस बढ़ती सेल्स की वजह से मैन्युफैक्चरर को लगता है कि डीमार्ट तो माल ही बहुत बेच रहा है, तो वो और ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है, जिससे डीमार्ट को थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाता है। इसके अलावा प्राइसिंग को बेटर करने के लिए इन्होंने इन हाउस ब्रांड्स भी इंट्रोड्यूस किए। आपने देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट्स पर डीमार्ट का अपना लोगो होता है, वो इसलिए ताकि डीमार्ट के अपने प्रोडक्ट्स भी सेल हों और दूसरे प्राइवेट ब्रांड्स पर डिपेंडेंसी कम हो सके। अब इससे ना सिर्फ कस्टमर्स को अफोर्डेबल ऑप्शंस मिलते हैं, बल्कि डीमार्ट के लिए उनकी लॉयल्टी भी बढ़ती है। थर्ड है स्लॉटिंग फी। आपने डीमार्ट के स्टोर्स पर देखा होगा कि कुछ शेल्फ्स पर एक पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट्स ही रखे होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उस पर्टिकुलर शेल्फ के लिए ब्रांड ने पैसा दिया होता है, जिसे स्लॉटिंग फी कहते हैं। अब ब्रांड को इससे फायदा ये होता है कि जब ऊपर से नीचे तक एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट्स रखे होते हैं तो कस्टमर उन्हें ज्यादा खरीदता है, खास करके उन प्रोडक्ट्स को जो हमारे आई लेवल पर रखे होते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि सिर्फ डीमार्ट ही नहीं, सभी बड़े स्टोर्स पर उन प्रोडक्ट्स को ही आई लेवल पर प्लेस किया जाता है जिन पर स्टोर को मैक्सिमम मार्जिन मिलता है। अब ये स्लॉटिंग फीस नए और एग्जिस्टिंग दोनों ही प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ली जाती है।
इसके अलावा स्लॉटिंग फीस प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से तय होती है। अगर आपका प्रोडक्ट हाई डिमांडिंग कैटेगरी में आता है तो ऑब्वियसली उसका सेल्फ स्पेस भी कम होगा और आपको हायर फीस भी पे करनी पड़ेगी। अब स्लॉटिंग फीस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर कोई बिल्कुल ही नया ब्रांड है जिसे कोई नहीं जानता तो उन्हें हायर फीस तो देनी पड़ेगी, पर अब वो आसानी से लोगों तक पहुंच जाएंगे। फोर्थ है सेल्स चैनल। डीमार्ट की हैवी सेल्स उनके फिजिकल स्टोर से जनरेट होती है, जो कि स्ट्रेटेजिकली कस्टमर के हिसाब से बनाए गए हैं। अब डीमार्ट एक B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल पर ऑपरेट करता है, जहां कंपनी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेकर डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को सेल करती है। इसमें मिडिलमैन यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स को निकाल दिया जाता है, जिससे इनका कमीशन डायरेक्टली कस्टमर को एज अ डिस्काउंट मिल जाता है। अब मिडिलमैन के हट जाने से एक तो प्रोडक्ट अननेसेसरी कहीं पर रुकते नहीं है, दूसरा प्रोडक्ट स्टोर तक बिल्कुल सही कंडीशन में पहुंच जाते हैं और इनकी इसी सिंपल सप्लाई चेन की वजह से कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स रिड्यूस हो जाते हैं। फिफ्थ है टारगेट कस्टमर्स। डीमार्ट वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स को टारगेट करता है, जो प्राइस सेंसिटिव होते हैं, जिन्हें अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स चाहिए बिना क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किए। मेनली मिडिल इनकम और लोअर इनकम सेगमेंट की पॉपुलेशन को ये टारगेट करते हैं, क्योंकि इनकम के हिसाब से ये इंडियन कंज्यूमर मार्केट की नीड्स को समझते हैं। इनके मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स का लिमिटेड बजट होता है, जिसमें उन्हें राइट प्रोपोर्शन ऑफ वैल्यू भी प्रोवाइड करनी होती है। डीमार्ट ज्यादातर फैमिली ओरिएंटेड शॉपर्स पर फोकस करता है। स्टोर का लेआउट, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, प्राइसिंग, हर चीज उन फैमिलीज के लिए डिजाइन की गई है जो वन स्टॉप डेस्टिनेशन से ग्रोसरी और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा डीमार्ट एवरीडे एसेंशियल्स पर भी फोकस करता है। बहुत सारे एडिबल आइटम्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आपको कम प्राइस पर देखने को मिलते हैं। ऑल्दो डीमार्ट का इन चीजों को रखने से कोई खास मार्जिन नहीं बनता, फिर भी रखते हैं ताकि डेली और वीकली नीड्स के लिए भी कस्टमर स्टोर पर आता रहे। एक और चीज आप देखोगे, डीमार्ट बिग बाजार की तरह फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को नहीं रखते, क्योंकि उनको स्टोर और मेंटेन करने में हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट लगती है। इसके अलावा डीमार्ट प्राइवेट लेबल और इन हाउस प्रोडक्ट्स इसलिए बनाता है ताकि कस्टमर को नेशनल ब्रांड्स के ऑल्टरनेटिव मिल सके, वो भी कम प्राइस पर। साथ ही इनके स्टोर्स पर आप देखोगे कि ये प्रमोशंस और डिस्काउंट ऑफर्स एक के बाद एक लाते रहते हैं, और इन सब का पर्पस यही होता है कि प्राइस सेंसिटिव ऑडियंस को टारगेट किया जा सके। सिक्स्थ है रीजनल गुड्स। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ अलग अलग रीजन्स में अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। ऐसे में रीजन स्पेसिफिक गुड्स बेचना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए डीमार्ट ने इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर किया और स्पेसिफिक रीजन के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स भी रखने चालू कर दिए। जैसे मैं पंजाब में रहता हूँ, तो यहाँ सभी स्टोर्स पर लोहड़ी के टाइम पर गच्चक, मूंगफली ये सब देखने को मिलता है। डीमार्ट एक पर्टिकुलर रीजन के पॉपुलर लोकल ब्रांड्स पर रिसर्च करता है और फिर उन्हें स्टोर पर अवेलेबल करवा देता है। ऐसा करने से लोगों को लोकल किराना स्टोर्स पर जाने की जरूरत नहीं रहती, वो सीधा डीमार्ट से सारा सामान खरीद सकते हैं। इससे इनका मार्केट शेयर भी बढ़ गया है, क्योंकि आप भी ये नोटिस करोगे कि बिग सिटीज में अब लोग लोकल शॉप पे जाना उतना प्रेफर नहीं करते। इसके अलावा डीमार्ट सीजनल वेरिएशंस पर भी फोकस करता है, मतलब ये किसी पर्टिकुलर रीजन के क्लाइमेट और फेस्टिवल के हिसाब से हाउस होल्ड गुड्स और क्लोथ्स लाते हैं। जो सीजन चल रहा है उसी के ज्यादा कपड़े आपको देखने को मिलते हैं, और मैंने तो ये भी नोटिस किया है कि इनके क्लोथ्स ट्रेंड के हिसाब से चेंज भी होते रहते हैं। सेवंथ है ऑपरेटिंग स्ट्रेटेजी। डीमार्ट की एक खास बात पता क्या है? इनके अपने स्टोर्स। वो ना तो रेंट पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ना सिटी के सेंटर में आ रहे हैं, और ना ही मॉल्स वगैरह में अपने स्टोर्स खोल रहे हैं। सारे स्टोर्स मेन सिटी से दूर होते हैं और सभी स्टोर इनके अपने होते हैं। ये पहले तो वीरान सी जगह पर कम प्राइस में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फिर पूरा स्टोर बिल्ड करते हैं और बाद में सामान बेचते हैं। राधा किशन दमानी भी कहते होंगे, अरे कहीं भी दुकान खोल लो, अपना काम तो चलेगा ही। अब सिटी के सेंटर में या मॉल में ये इसलिए नहीं आते क्योंकि वहां डीमार्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। ये ऑलरेडी बहुत लो मार्जिन्स पर ऑपरेट करते हैं, इसलिए फालतू का रेंट देके ये लॉस में नहीं जाना चाहते। डीमार्ट अपने सारे स्टोर्स की प्रॉपर्टी बाय इसलिए करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और एसेट कंट्रोल मिल सके। खुद की प्रॉपर्टी का एक फायदा ये भी है कि आप जब चाहो तब स्टोर एक्सपेंशन और मॉडिफिकेशन करवा सकते हो। इवन एग्जैक्टली सेम स्टोर हर जगह बना सकते हो। अब कुछ लोगों को शायद ये लगे कि शुरू में स्टोर पर इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करना सही डिसीजन नहीं है। हाँ, नॉर्मली अगर नया बिजनेस है तो ये सही डिसीजन नहीं है, पर डीमार्ट की टारगेट ऑडियंस हर शहर में मौजूद है। इवन जिस शहर ने डीमार्ट का नाम नहीं सुना, वहां भी इनकी ऑडियंस है, क्योंकि इंडिया में हर किसी को हर चीज डिस्काउंट पर चाहिए। इसीलिए डीमार्ट के हिसाब से ये बहुत सही डिसीजन है। और वैसे भी जहां जहां इनके स्टोर्स ओपन होते हैं वहां वहां प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ते हैं। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि डीमार्ट सिर्फ रिटेल बिजनेस में नहीं है, ये मैकडॉनल्ड की तरह रियल एस्टेट इन्वेस्टर भी हैं।
अब अपनी प्रॉपर्टी होने से ब्रांड इमेज भी अच्छी होती है, क्योंकि इससे कंपनी की कमिटमेंट का पता चलता है कि वो परमानेंट और रिलायबल है। और इंडिया में इस कमिटमेंट का बहुत फायदा है, क्योंकि यहाँ हर कोई पूछता है कि दुकान अपनी है या रेंट पर। कहने का मतलब अगर अपनी है तो फिर भरोसा किया जा सकता है। ये चीज कस्टमर परसेप्शन को बदलती है और ब्रांड लॉयल्टी को भी बढ़ाती है। तो ये थी वो 7 स्ट्रेटेजीज, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।